Hello everyone. In this video, I'm going to discuss about verbs and tenses. First of all, I want to tell you what is the definition of verbs and what is the definition of tenses. Most verbs are action verb. Verbs हम क्या कहते हैं? Action words कहते हैं. They tell you what people, animals और things are doing. ये आपको क्या बताते हैं कि जो people हैं, लोग हैं, animals हैं या things हैं, वो क्या कर रहे हैं, मतलब क्या एक्शन कर रहे हैं. एक्शन क्या है हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए इस एग्ज़ाम्पल में नोक नोक का मतलब क्या है, किसी चीज़ को जैसे हम डोर पे नोक करते हैं. बर्स्ट एक्शन है. क्लीम्ब क्या है आपका एक्शन है. नेक्स्ट देखिए रीड क्या है आपका एक्शन है. डिग क्या है एक्शन है, जैसे ये डिग कर रहा है डॉग. नेक्स्ट देखिए ड्रॉप क्या है आपका एक्शन है. और आगे देखिए एक्ट, बेक, बेंड, बाय, क्लोज, कुक, क्रॉस, फॉल, फ्लाई, गो, ग्रू अप, हॉप, वॉक, स्विम, स्टार्ट, स्टैंड, स्लाइड, सिट, सिंग, साउट, रन, पुल, मूव, जंप, ये सारे क्या हैं आपके एक्शंस हैं जो भी आप काम करते हो. लेट अस डिस्कस अबाउट द टेंसेस. टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस डिनोट्स योर टाइम, वेदर इट इज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इट विल डिनोट योर टाइम. So first of all, we will discuss about the present simple tense. The present simple tense express a journal truth और customary action. जो आपकी journal truth को और customary action को show करते हैं, that is your present simple tense. इसका रूल क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम, एस और ई एस यूज़ करते हैं. अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव हमारा सेंटेंस होता है तो हम डू और डज का यूज़ करते हैं इसके लिए. यहाँ पे देखिए अंकल जो वियर्स ग्लासेस, आपको बता दूं जो आपको बताया फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस कहाँ पे लगता है. जो एस और ई एस है कहाँ पे ऐड होगा? अगर मेरा सेंटेंस क्या है, सिंगुलर है. अगर प्लूरल है तो हम सिंपली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो एस और ई एस लगाएंगे. हेयर यू कैन सी वी आर टॉकिंग अबाउट द अंकल जो, तो हमने क्या लगाया वियर के साथ एस. द सन, सन इज ऑल्सो सिंगुलर, दैट्स वाई वी हैव एडिड हेयर ई एस. डक्स, डक्स ज़्यादा हैं, जो अगर प्लूरल है तो हम ऐसा नहीं लगाएंगे तो क्या आया, सिंपली लव. अब चिल्ड्रन, बच्चे भी ज़्यादा हैं तो हम यहाँ पे क्या नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं लगाएंगे, दैट इज़ गो. आगे देखिए मैरी, मैरी इंजॉयज़, बिकॉज दिस इज़ अ सिंगुलर, हमने इंजॉयज़ यूज़ किया है. पैटर सिंगुलर, प्लेंट्स यूज़ किया है. काउस ज़्यादा हैं तो हमने नहीं लगाया. मंकीज़ ज़्यादा हैं तो हमने नहीं लगाया. टॉम सिंगुलर है, ऐसे लगाया है. अर्थ सिंगुलर है, ऐसे लगा है. इट सिंगुलर है, ये लगा है ऐसे. विंटर भी सिंगल है. ऑलवेज वॉश, वी ऑलवेज वॉश, यहाँ पे भी हमारे हाथों की बात हो रही है, भोजन की बात हो रही है. और वी प्लूरल है तो इसके साथ एस नहीं लगेगा. फादर सिंगुलर है तो इसके साथ एस लगेगा. इट मीन्स हमने प्लूरल के साथ एस और ई एस नहीं लगाना और सिंगुलर के साथ क्या है, लगाना है. So next, use of the simple present tense to talk about the things that are planned for the future. Present simple tense हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो things हमने प्लान किए हैं फ्यूचर के लिए. Like मेलेनी स्टार्ट स्कूल टुमारो, जैसे वो स्टार्ट करेगी स्कूल टुमारो. यहाँ पे भी देखिए सिंगुलर है तो ऐसे लगा हुआ है, जो हमने फ्यूचर की प्लान करी है कल से स्टार्ट करेगी. नेक्स्ट वीक आई गो, सिंगुलर है यहाँ पे तो क्या रहेगा, गो समर कैंप. द ट्रेन डिपार्ट्स, the 5 minutes departs, because train is a singular, that's why we have used here departs. So you can see there are some examples of the present simple tense. You have to just check rule कि वहाँ कहाँ पे एस और ई एस लगा है और कहाँ पे नहीं लगा है. जैसे कि मैंने आपको बताया सिंगुलर में एस और ई एस ऐड होता है और प्लूरल में नहीं होता. नेक्स्ट देखिए दिस इज एक्सरसाइज दैट यू कैन डू इफ़ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. You can also take screenshot of it if you want to do. नेक्स्ट देखिए यूज़ ऑफ इज़ एम आर. इज़ का यूज़ कहाँ पे होता है, सिंगुलर के लिए. आर का यूज़ कहाँ पे होता है, प्लूरल के लिए. एम का यूज़ कहाँ पे होता है, आई के साथ. द वर्ड्स एम इज़ आर ऑल्सो वर्ब, ये भी आपके वर्ब होते हैं बट दे आर नॉट एक्शन वर्ब, ये आपके एक्शन वर्ड्स नहीं होते. दे आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब बी. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए वर्ब बी है जो बी से फॉर्म होती है. यूज़ एम विद द प्रोनाउन आई, जैसे मैंने आपको बताया आई के साथ क्या लगाओगे, एम. इज़ विद द प्रोनाउन ही शी इट, ही शी इट के साथ आपका आता है इज़. और जो आपके यू वी दे ये सारे आते हैं इनके साथ क्या आता है आपका, आर. लाइक इट इज़ अ डोंकी, इट इज़ नॉट अ डोंकी. अगर आपने वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना है तो इट के साथ क्या आएगा, इज़. इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, इज़. द मेन वर्ब ऑफ बी, बी की मेन वर्ब्स क्या होती हैं, ये आपकी बी की मेन वर्ब्स होती हैं. आई एम पेटर, आई एम नॉट पॉल.
शी इज़ मिस ली, शी इज़ नॉट अ टीचर। तो आप ये सारे एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ़ यू वांट टू टेक। बाकी मैंने इसका रूल बता ही दिया। ये एम लगता है आपका आई के साथ, इज़ लगता है सिंगुलर के साथ, ही शी इट के साथ, आर लगता है यू वी दे के साथ, और आपका प्लूरल के साथ। नेक्स्ट आ जाइए। हेयर अ टेबल टू हेल्प यू रिमेंबर हाउ टू यूज़ एम इज़ आर। इसको कैसे यूज़ कीजिए, जैसे फर्स्ट पर्सन है आपका, सिंगुलर में है आई होता है तो उसके साथ एम लगेगा, प्लूरल में है तो वी के साथ आर लगेगा, सेकंड पर्सन है यू के साथ आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, प्लूरल में भी सिंगुलर में भी। थर्ड पर्सन अगर ही है तो इज़ है, दे है तो आर है, शी है तो इज़ है, दे है तो आर है, इट है तो इज़ है, दे है तो आर है। लर्न दी शॉर्ट फॉर्म्स फॉर द कंट्रेशन। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में कुछ राइट करना है तो कैसे करोगे, जैसे आई एम, यहाँ पे एम ओमिट हो जाएगा, ए ओमिट हो जाएगा, कॉमा डाल के ऊपर ऑस्ट्रॉफी डाल के हम क्या लिख देते हैं एम। यू आर, देखिए यहाँ पे ए को ओमिट किया है, आई को ओमिट किया है, आई को ओमिट किया है, इट्स आर नॉट, इजंट, आर नॉट, देयर, we are. These are some short forms. In question, are not are the contraction of the am not. For example, you can say आई एम taller than you, are not, कि अगर हमने कहा है कि आई एम taller than you, यहाँ पे हमने क्या किया है, आई एम यूज़ किया है और यहाँ पे क्या कर दिया, आर नॉट कर दिया। बट इन द स्टेटमेंट यू कैन से आई एम नॉट एज टॉल एज यू। अगर हमने इसको करना है तो हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूज़ ऑफ द इज़ विद द सिंगुलर नाउन एंड आर विद द प्लूरल। जैसे कि आपको बताया इज़ सिंगुलर के साथ लगता है, आर किस में लगता है, प्लूरल में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दिस इज़ अ सिंगल कैमल, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर इज़ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, दीज आर इन प्लूरल फॉर्म, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर आर। यू कैन सी इन द अनदर एग्जाम्पल, लैम्स आर बेबी शिप। तो ये लैम्स क्या है, प्लूरल में है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, आर। सिंगुलर में आप इज यूज़ करते हो, प्लूरल में क्या यूज़ करते हो, आर। यू कैन सी दिस वन एग्जाम्पल। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर योर रीडिंग पर्पज, you can take. I can't explain these all sentences because your video will be very very lengthy. यूज़ ऑफ इज़ आर विद देयर टू से वट यू कैन सी और हियर। जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, उसके साथ देयर के साथ हम इज़ और आर का यूज़ कैसे करते हैं। देयर इज़ अ कास्टल ऑन द हिल, देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई। हम कास्टल की बात कर रहे हैं, दैट इज सिंगुलर, क्लाउड्स दैट आर प्लूरल। तो यहाँ पे इज का भी यूज़ होता है, देयर के साथ आर का भी यूज़ होता है। देयर वास्प नेस्ट इन द ट्री, यहाँ पे देखिए वास्प नेट है ट्री के ऊपर। और दीज आर सम एग्जाम्पल दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग। This is exercise to solve. If you want to solve, you can take screenshot. This is second exercise. If you want to take screenshot, you can do. Third exercise, take screenshot. Next is your present progressive tense, that is your present continuous tense. When you use the present progressive tense to talk about the action in the present, जब भी आप एक्शन, प्रेजेंट के एक्शन की बात करते हो और थिंग्स की बात करते हो दैट आर स्टिल गोइंग ऑन हैपनिंग नाउ, जो अभी भी होने जा रही हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका रूल होता है इज़, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो इसमें देखिए जैसे आई के साथ क्या यूज़ होता है, एम। राइटिंग क्या है आपकी फॉर्म, जो आई एन जी के साथ यूज़ हुई है। मॉम इज़ निटिंग क्या है आपकी फॉर्म, जो आई एन जी के साथ यूज़ हुई है। फ़ोन इज़ रिंगिंग, इज़ क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, और रिंगिंग आई एन जी के साथ आपकी क्या है, फॉर्म यूज़ हुई है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू रीड दीज वन सेंटेंसेस। नेक्स्ट, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, दिस इज योर रूल दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। एम प्लस पास्ट पार्टिसिप प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट मीन्स एम इज एम आर प्लस आई एन जी। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब एंडिंग विद द आई एन जी। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब जो एंड होती है आई एन जी से। लाइक शो फर्स्ट फॉर्म है तो क्या बन जाएगा, शोइंग। कम फर्स्ट फॉर्म है तो क्या बन जाएगा, कमिंग। यू हैव टू डबल द लास्ट लेटर ऑफ सम वर्ड्स वर्ब्स बिफोर यू ऐड आई एन जी। आपको लास्ट लेटर को कई बार डबल करना होता है आई एन जी ऐड करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से गेट, गेटिंग, नोड, नोडिंग, जॉग, जॉगिंग, रॉब, रॉबिंग, स्टॉप, स्टॉपिंग, स्विम, स्विमिंग,
नेक्स्ट देखिए, नोटिस द वर्ब अबव आर ऑल शॉर्ट वर्ब्स टू जस्ट वन सिलेबी। इनमें देखिए सारी शॉर्ट वर्ब्स है जिसमें एक ही सिलेबी लगा होता है। ऑल द एंड विद द कॉन्सोनेंट, सारी वर्ब्स है जो कॉन्सोनेंट से एंड होती हैं, सच एज बी, डी, जी, एम, पी, टी, एंड हैव ओनली वन वोवल बिफोर द कॉन्सोनेंट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, जो आपका लास्ट वर्ड है वो आपका कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वाला वर्ड क्या है, वोवल है। हर एक में देखिए ये कॉन्सोनेंट है, वोवल है, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल, हर एक सेंटेंस में आपका ऐसे ही है। इफ़ द वर्ब एंड विद द ई, अगर कोई वर्ब ई से एंड होती है, द यूजली हैव टू ड्रॉप ई, हम ई को ड्रॉप कर देते हैं और ऐड कर देते हैं आई एन जी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दीज ऑल वर्ब्स आर एंडिंग विद द वर्ड ई, और आपने ई को क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना, और ऐड क्या कर देना है, आई एन जी। फॉर एग्जाम्पल चेज, चेजिंग, साइकिलिंग, ड्राइव, ड्राइविंग, स्माइल, स्माइलिंग। नेक्स्ट देखिए, यूज़ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस टू टॉक अबाउट द थिंग्स यू हैव प्लान टू डू। उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं जो आपने प्लान की हैं चीज़ें करने के लिए, एंड थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, जो चीज़ें फ्यूचर में होने वाली हैं। टू फॉर्म द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ एम, इज़, आर विद द हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी एक्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, व्हेन आर यू टेकिंग मी टू द जू, व्हेन आर, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर, टेकिंग क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वी आर, वी के साथ क्या लगता है, आर, हैविंग क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक दीज एग्जांपल स्क्रीनशॉट टू रीड मोर। This is a exercise, you have to use present participle. If you want to take screenshot you can do. Use of has, have. Some verb has or have are used to say but people own or possess. जो लोग अपना मतलब उनकी अपनी चीज़ क्या है, वो क्या possess करना चाहते हैं। They are also used to talk about things. ये उन चीज़ों के लिए बात करने के लिए यूज़ होते हैं that people do or get, जो लोग करते हैं और प्राप्त करते हैं, such as illness. These words have present simple tense have the verb. जो आपका past perfect tense है, इसका रूल क्या होता है, has, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब आप देखिए यहाँ पे हैज़ के साथ सिर्फ हैज़ यूज़ किया है हमने, थर्ड फॉर्म अभी यूज़ नहीं की है। जो सिंगुलर है उसके साथ आपका हैज़ लगेगा, जो प्लूरल है उसके साथ हैव लगेगा। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आपका आता है हैव, और जो आपके हैं ही, शी, इट, इनके साथ आपका क्या आता है, हैज़। तो याद रख लेना, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यूज़ हैज़ विद ही, शी, इट। मैंने आपको अभी भी यही चीज़ समझाई है। ही, शी, इट के साथ आप क्या लगाते हो, हैज़ लगाते हो, एंड विद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर के साथ भी हैज़ लगता है। यूज़ हैव विद आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा, एंड विद प्लूरल नाउन। ये चीज़ आपको पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फर्स्ट पर्सन है, जैसे आपका सिंगुलर में है तो आई हैव, अगर प्लूरल में है तो वी हैव। सेकेंड पर्सन अगर सिंगुलर में है, प्लूरल में है, यू हैव, सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, शी, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, दे हैव में, प्लूरल में। सो दीज आर सम शॉर्ट फॉर्म्स दैट वी हैव टू यूज़। जैसे हैव, आई हैव, उसको शॉर्ट में कैसे लिखना है, यू हैव, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, वी हैव, दे हैव नॉट, हैज़ नॉट, इनको हम शॉर्ट में ऐसे राइट कर सकती हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट टू सॉल्व योर एक्सरसाइज यू कैन टेक। दिस इज़ अ सेकेंड एक्सरसाइज विद द हैव। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो आपको अभी भी रूल बताया, हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट द हैपनिंग इन द पास्ट, जो चीज़ पास्ट में होनी है बट एक्सप्लेन और अफेक्ट द फ्यूचर, उसका फ्यूचर पे असर पड़ता है। द वर्ब हैज़ और हैव और कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। हैज़ और हैव क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स टू फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होती है प्रेजेंट टेंस को फॉर्म करने के लिए। शैम हैज़ स्कोर्ड 2 गोल्स, इट हैज़ बीन वेरी बैड टूडे। तो ये क्या है आपकी, देखो ये हैज़ क्या है आपका, ये बीन क्या है आपका, ये हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, कट अप की थर्ड फॉर्म है। दीज आर सम एग्जांपल्स दैट यू कैन रीड। टू फॉर्म अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जॉइन हैज़, हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमें हैज़, हैव का यूज़ करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया, प्लस पार्टिसिपल जो हम थर्ड फॉर्म कहते हैं जिसको। द पास्ट पार्टिसिपल और रेगुलर वर्ब यूजली एंड विद द ईडी, हमेशा हम इसको ईडी से एंड कर सकते हैं, लाइक एंड, लाइक द प्रेजेंट सिंपल टेंस, बट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द इरेगुलर वर्ड डोंट फॉलो द रूल। इसमें पास्ट पार्टिसिपल में ये वाला रूल फॉलो नहीं होता। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक। This is also a second exercise. Next,
सिंपल पास्ट टेंस, यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उनके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड इन द स्टोरीज। जो स्टोरीज में बातें होती हैं ना, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। द विक्ट क्वीन गेव शो वाइट पॉइजन्स एप्पल। जो विक्ट क्वीन है देखो, गेव सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पे ग्रू क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, लिव्ड क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो ये स्टोरीज़ के लिए मेनली आप यूज़ करते हो। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू सी दिस वन एग्जांपल्स। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। द सिंपल past tense of the most verbs end with the ed. these are regular verbs। जो आपकी सिंपल जो आपका सिंपल फॉर्म होती है ना, बेस फॉर्म, अगर वो ed से एंड होती है, these are called the regular verb। ये देखिए सिंपल पास्ट जब इसको बनाओगे, एम का एम्ड, बेक्ड, ओपनड, हैपन्ड, पुल्ड, अगर ये ed से एंड होती है तो हम इसको क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू टेक। नेक्स्ट देखिए, सिंपल पास्ट टेंस इज यूजली फॉर्म्ड बाय ईडी। अगर हम सिंपली पास्ट टेंस को फॉर्म कर रहे हैं तो ईडी लगा के आप फॉर्म कर सकते हो। इफ़ द वर्ब एंड विद द ई, अगर आपकी वर्ब ई से एंड होती है, वी ऐड डी। फॉर एग्जांपल देखो, एग्री, पहले ई लगा हुआ है तो हम अकेला डी लगा देंगे। डाई, पहले ही ई लगा है तो अकेला डी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे सभी में पहले ही ई ऐड है। रिमेंबर द स्पेलिंग रूल, हमेशा स्पेलिंग रूल को रन करो। वी मस्ट डबल द लास्ट लेटर फॉर सम वर्ब बिफोर एडिंग ईडी। कुछ में हमें क्या करना पड़ता है, उसको लास्ट लेटर को डबल करना पड़ता है उसके पहले, ईडी लगाने के पहले। जिसमें क्या होता है, एंड पे कॉन्सोनेंट होता है फॉलोड बाय वॉवल। एंड पे कॉन्सोनेंट होता है, उसके साथ ही वॉवल अटैच होता है। उसमें हम क्या करते हैं, लास्ट वर्ड को डबल कर देते हैं। लाइक फैन का डबल एन हो गया ईडी, डबल बी, डबल डी, डबल टी, डबल पी, डबल एम। यू कैन सी, नोटिस दैट अ वर्ब अबव ऑल आर द शॉर्ट वर्ब्स। ये सारी शॉर्ट वर्ब्स हैं ऑफ जस्ट वन सिलेबी, सभी में एक सिलेबी आता है। एंड ऑल एंड विद द कॉन्सोनेंट, लाइक बी, डी, एम, एन, पी, टी, इनके साथ एंड होती हैं। सिंगल वर्ब्स बिफोर द कॉन्सोनेंट, सिंगल वर्ब हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसके कॉन्सोनेंट इसके बिफोर यूज़ हुआ है आफ्टर द वोवल। विच वर्ब्स दैट एंड विद द वाई, जो आपके वाई से एंड होते हैं, वाई चेंज इनटू आई एंड वी यूज़ ई डी। देखिए यहाँ पे ये सारे हैं जो आपके वाई से एंड हो रहे हैं, वाई की जगह में हम आई लगा देंगे, पीछे क्या लगा देंगे, ई डी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी बरीड, कैरीड, क्राइड, फ्राइड, हरीड, ट्राइड। नेक्स्ट देखिए, सिंपल पास्ट ऑफ सम वर्ब्स डजेंट एंड विद द ईडी। कुछ सिंपल पास्ट में होता है, ईडी से एंड नहीं होती। सच वर्ब्स आर कॉल्ड द इरेगुलर वर्ब, इनको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। सम पास्ट टेंस ऑफ द इरेगुलर वर्ब डजेंट चेंज एट ऑल। जो आपके ईडी से एंड होते हैं, दीज आर द रेगुलर वर्ब। इरेगुलर क्या हैं, जो ईडी से एंड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हार्ट, कट, कॉस्ट, हिट, रीड, शट, पुट। ये सारी क्या हैं, आपकी इरेगुलर वर्ब्स हैं। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इरेगुलर वर्ब्स हैवर टेक अ डिफरेंट फॉर्म इन द पास्ट टेंस। कुछ की पास्ट टेंस से डिफरेंट फॉर्म होती है। लाइक देखिए, हमने बेंट का बेंट बना दिया, ब्रेक का ब्रोक बना दिया। तो ये कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक दिस ऑल्सो। दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब, you can take screenshot. Next, use of was or were. Was we use with the singular or were we use with the plural. The verb was or were are also form of the verb be. ये भी किसकी फॉर्म होती है, आपकी be की फॉर्म होती है। was is the simple past form of am और is। अगर am और is को past में यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ होगा, was with the pronouns like he, she, it, I, इन सब के साथ was लगेगा सिंगुलर के साथ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दी सेंटेंसेज ऑल्सो। नेक्स्ट देखिए, वर्क किसके साथ यूज़ होता है, पास्ट सिंपल में यूज़ होता है, आर की जगह पे यूज़ होता है। अगर हम प्रेजेंट का आ रहा है उसको किस में चेंज करेंगे, वर में। वर विद द प्रोनाउंस यू, वी, दे, इनके साथ आप प्लूरल के साथ क्या लगाते हो, वर लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर इज़ द फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अगर देखो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन की बात करते हो, आई है तो आई वाज, इधर प्लूरल में क्या बन जाएगा, बी वर। यू सेम रहेगा, यू वर ही रहता है। आगे ही वाज, शी वाज, इट वाज चेंज हो जाएगा आपका देवर में। नेक्स्ट ये हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स। हेयर आर द टेबल टू शो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बी। अगर आप देखिए फर्स्ट पर्सन आपका सिंगुलर में है एम प्रेजेंट में, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वाज। यहाँ पे प्लूरल में आपके पास आर, इधर क्या हो जाएगा, वर। इज़ है, वाज, आर, वर, आर, वर, आर, वर। ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। आर नॉट, वाज नॉट, अगर आप इसको शॉर्ट में यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे यूज़ करोगे।
नेक्स्ट देखिए पास्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसका रूल बता दूं आपको पहले। वाज और वर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। वाज यूज फॉर सिंगुलर, वर यूज फॉर प्लूरल। वाज है जो आपका ही शीट के साथ यूज़ होगा, ये आपका आई वी यू दे के साथ यूज़ होगा। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी वाज वेटिंग, और यू कैन सी दीज वन एग्जाम्पल्स ऑल्सो दैट आर गिवन देयर। नेक्स्ट, टू फॉर्म अ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, अगर आपका वाज है, वाज के साथ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगती है और वाज और वर यूज़ होता है। द वाज वर और कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हो। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या है, जिसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल वाज डूइंग, वाज मेकिंग, यू कैन सी द एग्जाम्पल। और वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, दिस इज ए रूल. If you want to take screenshot of your exercise, you can take. नेक्स्ट इज योर फ्यूचर टेंस। यूज़ द फ्यूचर टेंस फॉर थिंग्स दैट हैव नॉट हैपन्ड येट, जो चीज़ें अभी तक हुई नहीं हैं बट आर गोइंग टू हैपन, होने वाली हैं। वी यूज़ द वर्ब विल और शैल एज हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब इन द फ्यूचर टेंस। हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ, ही शी इट के साथ आपका लगेगा विल, आई वी यू दे के साथ आपका क्या लगेगा, शैल। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, विल और शैल का यूज़ सभी जगह पे हुआ पड़ा है। नेक्स्ट देखिए, जो आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया आई वी यू दे के साथ, वही सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। देखिए सिंगुलर में हम आई शैल यूज़ करते हैं, प्लूरल में वी शैल यूज़ करते हैं। आई विल, वी विल, यू विल, ही विल, दे विल, शी विल, दे विल, इट विल, दे विल। और अगर हम इसको शॉर्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए हम क्या करते हैं, सिंपली और स्टॉफी डाल के हम डबल एल यूज़ कर लेते हैं इसकी जगह पे। दीज आर सम शॉर्ट फॉर्म्स। आई और वी शैल हैव, ही यू शी, आई ही यू शी ही इट, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, विल यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, देयर आर अनदर वे टू टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एक्शन हैपनिंग। एक दूसरा तरीका भी है, जैसे हम उसके साथ गोइंग टू यूज़ कर लेते हैं। लाइक वी आर गोइंग टू बेक अ केक फॉर दिस आफ्टरनून, आर गोइंग टू। आप विल की जगह पे ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, आर गोइंग टू भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। यू कैन ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट विल बी अरेंज्ड इन द फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ कर सकते हो जो आपके फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल, द न्यू सुपर मार्केट ओपन्स टुमारो, ये सिंपल टेंस है। टुमारो मतलब क्या है, फ्यूचर में होगा। द बस लीव्स इन 10 मिनट्स, जो बस लीव करेगी, प्रेजेंट टेंस है, 10 मिनट फ्यूचर के हैं आपके। एक्सरसाइज, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। यूज़ ऑफ कैन और कुड। कैन आपका प्रेजेंट की एबिलिटी को आपकी को शो करता है, पास्ट कुड की को। द कैन और कुड आर बोथ हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। यूज़ कैन और कुड टू टॉक अबाउट द पीपल एबिलिटी टू डू द थिंग्स, ये लोगों की एबिलिटी को चेक करने के लिए यूज़ होती हैं। कैन और कुड आर यूज्ड विद द प्रनाउन आई यू, ही शी इट दे। सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, कुड यूज़ करते हैं। कुड आपका पास्ट टेंस में क्या है, पास्ट टेंस है कैन का। फॉर एग्जाम्पल, जैक कैन रन, जैक रैन एज फार एज ही कुड, जैसे वो पहले भाग सकता था, पास्ट है। द वर्ड कैन नॉट फ्लाई, अब नहीं उड़ सकते, दैट इज़ योर प्रेजेंट टेंस। यू कैन सी दिस वन एग्जाम्पल्स। पीपल यूज़ कैन वैन वी आर आस्किंग ओवर द परमिशन टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज़ योर पेन, लोग यूज़ करते हैं किसी से परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़। वैन यू पुट नॉट आफ्टर कैन, जब आप कैन के पीछे नॉट लगाते थे तो कैन नॉट, ये ऐसे आपके शॉर्ट में कैन नॉट और कुड नॉट को आप शॉर्ट में यूज़ कर सकते हो। यूज़ ऑफ मे और माइट, मे आपका है प्रेजेंट में यूज़ करने के लिए, माइट पास्ट में यूज़ करने के लिए। यूज़ मे टू आस्क इफ़ यू आर अलाउड टू डू समथिंग, हम मे का कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर आपको ये काम करने की आज्ञा है। टू गिव समवन परमिशन टू डू समथिंग, लाइक मे आई वॉच टेलीविज़न नाउ, येस आई मे, इसमें आप किसी से कोई परमिशन मांग रहे हो। मे इज़ यूज टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर लाइकली टू हैपन, जो चीज़ें होने वाली हैं। लाइक इफ़ इट कंटिन्यू टू रेन देयर माइट मे बी अ फ्लड, कि अगर बारिश कंटिन्यू रहती है यहाँ पे फ्लड आ सकता है। टेक एन अम्ब्रेला इट माइट रेन, माइट इज़ यूज इन द पास्ट टेंस ऑफ मे, अगर आपने मे का पास्ट टेंस यूज़ करना है दैट इज़ माइट। वी रियलाइज माइट कैच द अर्लियर, दैट इज़ हरीड। फॉर एग्जाम्पल, you can use might to talk about the things that are possible. For example, put your purse away from might get stolen, तो might क्या है आपका, पास्ट में है। एक्सरसाइज,
यूज़ ऑफ डू, डज और डिड। डिड आपका यूज़ होता है पास्ट टेंस में, डू और डज आपका यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में। यूज़ डू, डज और डिड टू टॉक अबाउट द एक्शन। डू विद द प्रोनाउंस आई, यू, वी, दे, इनके सबके साथ प्लूरल के साथ, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा आपका डू, आई, यू, वी, दे, और प्लूरल के साथ आप क्या यूज़ करोगे डू। डज कहाँ लगेगा, ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ आपका क्या लगेगा डज। डिड कहाँ पे, सिंपल पास्ट टेंस में डू डज का सिंपल पास्ट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर मैनी एग्जाम्पल्स, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड दिस। This is a singular and plural use of do or does, and this is a singular and plural use of did. These are the short forms to write do or does. You can also use do, does, did as helping verb. आप इसको helping verb के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो. For example, you can see these two examples and these one examples also. यूज़ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट टू मेक अदर वर्ब्स नेगेटिव। अगर किसी को नेगेटिव करने के लिए यूज़ होता है तो आप ऐसे कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको बता दूँ, 1 सेकेंड, जो आपका है जो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपका डज यूज़ होगा। जो आपका डिड है, डिड के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। जो आपका डू है, प्लूरल के साथ आपका डू यूज़ होगा। सिंगुलर के साथ आपका क्या है डज, और जो आपका डिड है उसके साथ क्या है फर्स्ट फॉर्म है, और जो आपका प्लूरल है उसके साथ क्या है आपका डू यूज़ होगा। ये चीज़ याद रखना। एक्सरसाइज, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट और सॉल्व इट। वुड और शुड, द वर्ब वुड टू अनदर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। द वुड विल, वुड है जो आपका विल का पास्ट है, और जो शैल का पास्ट है वो क्या है शुड है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स गिवन है इनके साथ, अगर आप इनको लर्न करना चाहते हो। शुड इज़ हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। ये आपका हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो नेसेसरी एक्शन और थिंग्स के लिए, आउट टू डू, जो आपको काम करने हैं, कोई भी सलाह करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं शुड वर्ड यूज़ करती हैं। ये इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं कि आप इसको कैसे शॉर्ट में राइट कर सकते हो। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। So this one was your complete explanation of your chapter verb and tenses. Hope you have understand this video. Kindly give me your support by pressing subscribe button and sharing my channel. Thank you all for watching.